हाँ तो दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज के Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको सुप्रीम इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोविड की सेकंड वेव की वजह से यहाँ पे इसका रेवेन्यू गिरा है और वो 35% गिरकर 1342 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि कोविड का वेव चल रहा है, तो यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन पहले से कम ही होनी चाहिए, और अगर एक्सपेक्टेशन के ऊपर अगर रिजल्ट आ भी रहे और नहीं भी आ रहे तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए आपकी मेथोडोलॉजी को। अब ये देखिए नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो ये 62% गिरकर 170 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। देखिए सीरीज की बात, अगर कंपनी का रेवेन्यू गिर जाएगा तो कंपनी के एक्सपेंसेस नॉर्मली उतने ही रहने वाले, तो वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी गिरती हुई नजर आएगी। अब अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करें, यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू 27% से बढ़ा है। तो यानी कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, यानी कि पिछले साल के पेंडेमिक से जो कंपनी के अंदर इश्यूज क्रिएट हुए थे वो यहाँ पर इश्यूज अब थोड़े हटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो यहाँ पे 325%, यानी कि 4 टाइम्स 4 गुना यहाँ पे कंपनी का पिछले साल के मुकाबले नेट प्रॉफिट बढ़ा है, और जो टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 170 करोड़ का। तो यानी कि पिछले साल जैसी सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, और अगर कोविड के सेकंड वेव में भी अगर कंपनी 170 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो आराम से ये प्रॉफिट 400-500 करोड़ रुपए एक क्वार्टर का होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए 26,715 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, और जो इसका अर्निंग पर शेयर है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट है तो उससे जो कंपनी का ट्रेलिंग ईपीएस, यानी कि पूरे साल का क्या ईपीएस होगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर का, वो वहां पे पिछले साल के मुकाबले बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए अगर आप देखोगे तो 1920 में थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ था, बाकी हर साल यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर उसके अलावा अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये देखिए हर साल यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी देखा जाए ऑल ओवर अच्छा परफॉर्म हमें करती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए 2103 पे यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और इसका ऑल टाइम हाई देखिए 2339 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप ऑल टाइम हाई से कंपेयर करोगे अराउंड 200-250 रुपए ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई, यानी कि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे 8-9% का यहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी करेक्शन पर मिल रहा है। देखिए अगर मार्केट पॉजिटिव वे में रहता है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में, यानी कि 1 से 2 महीने के अंदर ये अपना ऑल टाइम हाई काटता हुआ आपको नजर आ सकता है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म व्यू की, अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए, जो क्वार्टरली बेसिस पे फॉल देखने को मिला है उसको मेरे ख्याल से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो जनवरी से मार्च में जो पूरे साल का कंपनी का परफॉर्मेंस होना चाहिए उतनी डिमांड वहां पे क्रिएट हो गई थी प्लास्टिक प्रोडक्ट के अंदर, जो पाइप्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे बहुत ह्यूज डिमांड वहां पे क्रिएट हो गई थी। तो इसीलिए वहां पे हमें पिछले क्वार्टर से इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। अभी कोविड का सेकंड वेव भी था, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कुछ भी इश्यूज नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि Q1 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।